Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to do the numericals of cost, production function and revenue. So we are going to start the numericals of cost, production function and revenue. So student, these are the formulas of cost. First of all, how to calculate TFC. TFC कैसे निकाल सकते हैं हम? TFC कैसे निकालते हैं? TC माइनस TVC. TC मीन्स टोटल कॉस्ट माइनस TVC, उसको क्या निकल जाएगी हमारे TFC। या TFC कैसे निकाल सकते हैं हम? AFC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। AFC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट मतलब जो टोटल है वो या तो TC और TVC से निकल सकती है, या TFC कैसे निकल सकती है? TFC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। AFC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। AFC मीन्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज TVC। TVC का मतलब क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज TC माइनस TFC। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? TVC इज इक्वल टू AVC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। TC कैसे निकालेंगे हम लोग? TVC प्लस TFC। TVC मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? TC इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। MC कैसे निकालते हैं? में से टोटल में से मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज AFC। AFC कैसे निकालते हैं? TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट, या AFC इज इक्वल टू AC माइनस AVC। ABC कैसे निकालेंगे? TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट। ABC इज इक्वल टू AC माइनस AFC। नेक्स्ट इज AC। AC कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, और AC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC। आपको जब भी न्यूमेरिकल करने हैं तो आपने सबसे पहले ये फॉर्मूलेज लर्न करोगे, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। Now we are going to start the numericals of this cost chapter. So I am going to tell you the first one numerical of this, that is TFC. आपको कैलकुलेट क्या करना है? TFC। और क्या कैलकुलेट करना है? TVC। और आपको गिवन क्या हुई है क्वेश्चन में? आउटपुट और TC। अब जब आपको आउटपुट दी हुई, TC दी हुई है, तो फॉर्मूले में क्या है? TC कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? आप TC, अब और आपको TC दी हुई है, बट फॉर्मूला क्या होता है? TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। ना आपको TFC दी हुई है, ना इसमें TVC दी हुई है। आपको एक याद रखनी है कि जो अगर इस सिचुएशन में अगर आपका TC गिवन है, TFC भी नहीं गिवन, ना TVC गिवन है, तो आपको जितना TC का जो पहला होगा, TC का पहला क्या है? 80, तो TFC भी क्या होगा आपका? 80 होगा। और 80 मीन्स ये मतलब TFC हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ये क्या रहेगा? 80। आप अब आपको TC पता है, TFC पता है, आप इजीली TVC निकाल सकते हो। ये क्यों सेम रहते हैं? क्योंकि अगर आउटपुट आपका ज़ीरो है, ठीक है, तो अगर टोटल कॉस्ट आ भी रही है तो वो किसके बराबर आएगी? TFC कभी भी चेंज नहीं होती विद द चेंज इन द आउटपुट। इस करके जो TC का जो पहला होता है वो ही TFC का पहला होता है, अगर आपको TFC गिवन नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म that you are going to calculate TFC and TVC. in the second sum, in this sum आपको क्या दी हुई है? आउटपुट भी दिया हुआ है और TVC भी दी हुई है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी दी हुई है, आपको 60 दिया हुआ है। मतलब दोनों चीज़ें दी हुई है, TVC भी दी हुई है, TFC भी दी हुई है। TFC क्या कितनी है आपके पास? 60। तो आपने क्या निकालना है? TC निकालना है। क्या निकालना है? TC। अब आपको TVC भी गिवन थी, TFC भी गिवन थी, आपने फॉर्मूला लगाया क्या? TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। मतलब TC कैसे निकालेंगे? TFC प्लस TVC। दोनों गिवन है, इससे आपको इजीली TC निकाल सकते हो। अब आपका आ गया मिसिंग फ्रिक्वेंसी। मिसिंग फ्रिक्वेंसी करने से पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले आएंगे तो आप इजीली मिसिंग फ्रिक्वेंसी भी कर लोगे। इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, अब आपको मैं एक थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे करना है। अगर इन द फर्स्ट सिचुएशन अब आपको ज़ीरो है, आपका आउटपुट ज़ीरो है, बट आपको TFC क्या दी हुई है? 60। इसका मतलब TFC पूरी की पूरी की आ गई आपकी 60, मतलब क्योंकि TFC हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब आपको क्या निकालना है? TC भी निकालना है और TVC भी निकालना है इन द फर्स्ट ज़ीरो आउटपुट। तो जो TFC पहली है वही TC के बराबर होगी, मतलब TFC 60 है तो TC भी क्या आएगा आपका? 60। तो TVC हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि आउटपुट ज़ीरो है तो TVC भी क्या आएगा? ज़ीरो। इन द सेकेंड सिचुएशन आपको TVC दी हुई है,
टीवीसी दी हुई है और टीसी दी हुई है, टीएफसी दी हुई है, आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 80। लाइक दिस यू आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला। किसी जगह पे ये फॉर्मूला लगेगा, किसी जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आप इजीली जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसको सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज यू आर गोइंग टू अप्लाई, आपने क्या कैलकुलेट करना है, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एएफसी, एबीसी और एमसी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। सो आपको टीसी दी हुई है। अब आपको पता है टीसी का जो पहला वो टीएफसी होगा। 60 तो पूरी टी 60 आपकी टीएफसी निकल गई। अब आपको टीवीसी निकालना है, तो टीवीसी के निकालने का फॉर्मूला पता ही है आपको, टीसी माइनस टीएफसी। अब एसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी अपॉन आउटपुट। और एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी अपॉन आउटपुट। और एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी अपॉन आउटपुट। और एबीसी का क्या होगा, टीवीसी अपॉन आउटपुट। और एमसी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ टीसी, इन दोनों से आपको निकल जाएगी। दीज आर द फॉर्मूलाज रिटन इन दिस, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाइड होगा तो आपका ये वाला न्यूमेरिकल निकल जाएगा। मतलब टीवीसी, टीसी माइनस टीएफसी। एएफसी कैसे निकलेगी, टीएफसी अपॉन आउटपुट। एमसी कैसे नहीं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ एमसी। एसी कैसे, टीसी अपॉन आउटपुट। एबीसी कैसे, टीवीसी अपॉन आउटपुट। टीसी इज इक्वल, टीसी कैसे निकलेगी, दैट इज इक्वल टू द एएफसी, क्योंकि जब जितनी जीरो लेवल पे टीएफसी होती है वही दैट इज इक्वल टू द टीसी, क्योंकि टीसी निकलती कैसे है, टीएफसी प्लस टीवीसी. So these are the numerical of the cost chapter. I'm going to send the questions of cost, production function and revenue that you are going to solve all this numerical. Now we are going to start from the next topic, that is production function. So these are the formula for the production function. TP का the total product, कैसे निकालते, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मल्टीप्लाई बाई AP या समीशन ऑफ MP. ना AP क्या होता है, कैसे निकालते हैं, TP डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. और MP कैसे AP कैसे, TP अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. MP कैसे निकालेंगे, TP का सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन आपको TP दी हुई है, क्या दी हुई है, TP और वेरिएबल फैक्टर दी है. आपको पता है वेरिएबल फैक्टर ही चेंज होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर तो कभी चेंज होते नहीं है. सो दीज आर द वेरिएबल फैक्टर. इन दिस वेरिएबल फैक्टर विद द वेरिएबल फैक्टर आपको TP दी हुई है 0, 8, 20, 28, 20, 25. अब आपको TP भी दी हुई है, वेरिएबल फैक्टर भी दी हुई है. आपने क्या निकालना है, AP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, TP अपॉन वेरिएबल फैक्टर. TP अपॉन वेरिएबल मतलब पहला तो खाली हो गया, फिर 8 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 8, 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10. और MP कैसे निकलती है हमेशा, TP में से दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. पहले तो खाली होगी, 8 माइनस 0 दैट इज 8, 20 माइनस 8 दैट इज 12, 28 माइनस 20 दैट इज 8. दिस इज द फर्स्ट सम. इन नेक्स्ट सम अब आपको वही सेम AP और MP निकालनी है. अब आपको फिक्स फैक्टर भी दिए हुए, वेरिएबल फैक्टर भी दिए हुए. आपने वेरिएबल फैक्टर को लेके आपने TP निकाल लेनी है. फॉर्मूला यही होगा, दैट इज AP और MP का. AP का फॉर्मूला क्या होता है, TP अपॉन वेरिएबल फैक्टर. और उसका क्या होता है, MP का क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ TP. दीज आर द फॉर्मूला. इन नेक्स्ट सम वी आर गोइंग टू डू, दैट इज आपको क्या दी हुई है, MP दी हुई है. MP से आपने क्या निकालना है, TP निकालना है और AP निकालना है. सो वेरिएबल फैक्टर्स लिए हुए, आपको MP दी हुई, आपने TP कैसे निकालना है. जब आपने एक चीज़ याद रखनी है, टोटल और मार्जिनल. और नेक्स्ट क्या है आपका, एवरेज और टोटल. आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब टोटल ने किसके पास जाना है, मार्जिन के पास, तो हमेशा प्लस करेंगे. जब मार्जिनल ने टोटल के पास जाना है तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, माइनस. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. जो टोटल ने मार्जिन के पास जाना है तो क्या करेंगे, प्लस. अगर मार्जिन ने टोटल के पास जाना है तो क्या करेगा, माइनस. मतलब नेक्स्ट इज, अगर एवरेज और टोटल दिया हुआ है, अगर टोटल ने एवरेज के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई, अगर एवरेज ने टोटल के पास जाना है दैट इज डिवाइड. आपने यही याद रखना है. मतलब टोटल मार्जिन से भी निकल सकता है, मार्जिन टोटल से भी निकल सकता है, एवरेज टोटल से भी निकल, टोटल एवरेज से भी निकल सकती है. टोटल और मार्जिन में प्लस माइनस याद रखना, और एवरेज और टोटल में आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई याद रखना है. सो दीज आर द बेसिक ऑफ दिस न्यूमेरिकल. अगर आपको ये समझ आ गया तो सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप हो जाएंगे. नाउ अब MP आपको गिवन है, MP ने किसके पास जाना है,
टीपी के पास जाना है, एमपी ने किसके पास जाना है, टीपी के पास। सो जब एमपी टीपी के पास जाएगा तो हम लोग प्लस करेंगे, 24 आ गया। अब नेक्स्ट 24 प्लस 20 44, 44 प्लस 16 दैट इज 60। आप एमपी निकाल लोगे, एमपी से ऑटोमेटिकली एपी निकल ही जाएगा, क्योंकि एपी का फॉर्मूला क्या था, टीपी अपॉन divided by variable factor that is AP. So these are the numerical of the production function. आपने बस यही याद रखना है कि मार्जिनल और टोटल का जो रिलेशन है उसमें आपने प्लस माइनस याद रखना है, एवरेज और कॉस्ट में क्या याद रखना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। जब जो मार्जिन, जब टोटल मतलब मार्जिन गिवन है, टोटल निकालना है तो प्लस करोगे, अगर आपको टोटल गिवन है तो मार्जिन के पास जाना है तो आपने क्या करना है, माइनस। मतलब टोटल जब गिवन है, मार्जिन के पास जाना है तो माइनस, अब मार्जिन गिवन है, टोटल के पास जाना है तो प्लस। अगर टोटल गिवन है, एवरेज निकालना है तब डिवाइड, और अगर एवरेज गिवन है, टोटल निकालना है तो आपने क्या निकालना है, करना है मल्टीप्लाई। सो दीज आर द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, and after learning this chapter you can, after learning this formulas, you can easily do this numerical. So these are the numerical of production function. Now we are going to do the numericals of revenue chapter. So these are the, now we are going to do the numericals of revenue chapter. कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू। रेवेन्यू में अब आपने क्या, रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू में अपने टी आर ए आर एम आर निकालनी है। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। आपको मैंने पहले भी बताया था, रेवेन्यू चैप्टर में जो आपका एयर है दैट इज इक्वल टू द प्राइस। अगर आपने टोटल रेवेन्यू निकालना है तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और एयर का फॉर्मूला क्या है, टी आर डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ, और जो सोल्ड करें, और एम आर हमेशा कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जो आपको मैंने अभी पीछे बताया कि टोटल और मार्जिन में प्लस माइनस, एवरेज और टोटल में डिवाइड और मल्टीप्लाई। सो वही बेसिक इसमें भी लगेगा। अगर आप इस क्वेश्चन में, अब आपको टी आर दी हुई है, आपने ए आर और एम आर निकालनी है। ए आर कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालते हैं ए आर, टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट जो हमने सोल्ड करे हुए हैं, उससे आप ए आर निकाल लोगे। सेम एम आर हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ टोटल रेवेन्यू। मतलब पूरे जितने भी प्रोडक्शन फंक्शन और रेवेन्यू के हैं उनके न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले मोस्टली सेम ही है, बस वहाँ पे टी पी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आर। जो बेसिक है इनका वो जो है वो सेम ही रहेगा कि टोटल और मार्जिन में या तो आप प्लस करोगे या तो माइनस, एवरेज और टोटल में या तो आप डिवाइड करोगे या तो मल्टीप्लाई। आपको एक बार फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, इसके बाद आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट सब आपको मार्जिन दिया हुआ है, टी आर निकालना है और ए आर निकालना है। अभी मैंने आपको बताया भी है, जब मार्जिन गिवन होती है, टोटल ने पास टोटल निकालनी है तो हम प्लस करेंगे। कैसे, 14 आ गया, 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 7 31। ये आपकी टी आर निकल गई, टी आर से आप ए आर ईजिली निकाल सकते हो। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ cost, production function and revenue. I'm going to send you the numericals of these chapter that you are going to solve in your fair notebook, and these numericals are very important. One numerical will come from this chapter, so do this numerical and do the practice of this numerical. इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने से पहले आपको पहले फॉर्मूलेज को अच्छी तरह लर्न करना पड़ेगा। एक बारी फॉर्मूले आ गए आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे न्यूमेरिकल्स को। सो डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज न्यूमेरिकल।